किसी समय एक ऐसी शहर की कल्पना करें जो आकाशों को भी मात देने की क्षमता रखती थी। यह शहर भगवान श्री कृष्ण का राजकुमार्य था जिसे द्वारका कहा जाता था। लेकिन यह आजकल के समय में अंतहीन समुद्र में विलीन हो चुका है। क्या यह वास्तव में खो गया है या फिर इसके भीतर एक रहस्य छुपा है? द्वारका की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 5000 साल पहले महाभारत में द्वारका की चर्चा की गई थी। यह एक भव्य समुद्री बंदरगाह था जो गुजरात के तट पर बसा था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद बनवाया था। यह सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इसमें 9 लाख शाही महल थे जो सोने और रत्नों से सजाए गए थे। लेकिन तब अचानक विपत्ति आई। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद समुद्र ने द्वारका को एक रात में निगल लिया। सदियों तक इसे एक कहानी समझा गया। लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? 1981 में समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने गुजरात के बेत द्वारका द्वीप के पास कुछ अद्भुत खोजा। पत्थर की दीवारें, बर्तनों और लंगर जो 120 फीट गहरे पानी में दफन थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये अवशेष 9000 साल पुराने थे, जिससे द्वारका की उम्र का रहस्य और भी गहरा हो गया। क्या यह वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य था? और सुराग भी मिले। समकोणीय सड़कों के पैटर्न, विशाल किलों की संरचनाएं, यहां तक कि 3 सिर वाले जानवर की मुहर भी मिली जो महाभारत के किस्सों की गूंज में थी। और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, द्वारका के अंत की कहानी महाभारत की गाथाओं से मेल खाती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि 1500 ईसा पूर्व एक विशाल बाढ़ या सुनामी ने द्वारका को डुबो दिया, ठीक उसी समय जब कृष्ण की गाथा समाप्त हुई। कुछ लोग इसे बर्फ के पिघलने से भी जोड़ते हैं जो आइस एज के बाद समुद्र का जलस्तर बढ़ाता है। यह रहस्य सदियों से समुद्र में छिपा रहा, अपने राज्य को सुरक्षित रखा। अब यांत्रिकी इस कहानी को नया आकार दे रही है। आधुनिक समय में अंडर वाटर रोबोट, सोनार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरे इन खंडहरों का मानचित्रण कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान नई तकनीकों का उपयोग करते हुए उन चीजों का पता लगा रहा है जो गोताखोर नहीं कर सकते। उन्होंने पॉलिश की गई पत्थरों और स्तंभों का पता लगाया है जो एक ऐसे शहर के संकेत हैं जो अपने समय से आगे था। कल्पना करें, भगवान श्री कृष्ण के इंजीनियर शायद प्रतिभाशाली रहे होंगे, जिनके रहस्यों को अब मशीनों के द्वारा खोजा जा रहा है। तो क्या द्वारका भगवान कृष्ण की दिव्य धरोहर का प्रमाण है या एक खोई हुई सभ्यता है जिसे हमने अब भी समझना शुरू किया है? एक चीज स्पष्ट है, यह डूबा हुआ साम्राज्य अपनी कहानी बताने के लिए समाप्त नहीं हुआ है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक किंवदंती है या इतिहास? अपने विचार नीचे साझा करें और अगली बार इसे और गहराई से जानने के लिए तैयार रहें।